नमस्कार, मैं हूं राहुल चौहान। आप देख रहे हैं की न्यूज इंडिया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने दी शुभकामनाएं। राज्यपाल रमेन डेका को जन्मदिन पर बधाई। पुष्पगुच्छ, ढोकरा शिल्प और शॉल भेंट। मुख्यमंत्री ने दीर्घायु सुखमय जीवन की कामना। सबसे बड़ी खबर आपको बताए हैं, राज्यपाल रमेन डेका ने शुभकामनाएं दी हैं। पुष्पगुच्छ, ढोकरा शिल्प और शॉल भेंट किए हैं। मुख्यमंत्री ने दीर्घायु और सुखमय जीवन की कामना की है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने दी शुभकामनाएं। रायपुर से बड़ी खबर, राज्यपाल रमेन डेका को जन्मदिन पर बधाई। पुष्पगुच्छ, ढोकरा शिल्प और शॉल भेंट। मुख्यमंत्री ने दीर्घायु और सुखमय जीवन की कामना। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने दी शुभकामनाएं। राज्यपाल रमेन डेका को जन्मदिन पर बधाई। खबर आगे मैं आपको सबसे बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं। मथुरा से नंद भवन से डोले में पहुंचे कान्हा गोकुल मुरली घाट पर छड़ी मार होली शुरू। श्रद्धालुओं की भारी भीड़। प्रशासन ने किए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। प्रशासन ने किए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। मथुरा नंद भवन से डोले में पहुंचे कान्हा गोकुल मुरली घाट पर छड़ी मार होली शुरू। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। मथुरा से बड़ी खबर, प्रशासन ने किए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। और रही अछलदा थाना क्षेत्र में ट्रैक्टर पलटा, 2 से 3 लोगों के दबे होने की आशंका। स्थानीय लोग राहत कार्य में जुटे। पुलिस व प्रशासन को दी गई सूचना। घायलों को निकालने का प्रयास जारी। आधिकारिक पुष्टि अभी बाकी। सबसे बड़ी खबर, स्थानीय लोग राहत कार्य में जुटे। पुलिस व प्रशासन को दी गई सूचना। ब्रेकिंग न्यूज, स्थानीय लोग राहत कार्य में जुटे। पुलिस और प्रशासन को दी गई सूचना। घायलों को निकालने का प्रयास जारी। आधिकारिक पुष्टि अछलदा थाना क्षेत्र में ट्रैक्टर पलटा, बड़ी घटना। 2 से 3 लोगों के दबे होने की आशंका। स्थानीय लोग राहत कार्य में जुटे। कुशीनगर होली से पहले कच्ची शराब पर पुलिस की छापेमारी। खेत और शौचालय में छिपाया अवैध कच्ची शराब व लहन। पुलिस और आबकारी विभाग ने संयुक्त की छापेमारी। पुलिस ने 7 क्विंटल लहन किया नष्ट। 5 अवैध शराब भट्टियां भी पुलिस ने तोड़ी। होली त्योहार के मद्देनजर पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई। सीओ कसिया कुंदन सिंह ने नेतृत्व में चलाया गया अभियान। पुलिस के छापेमारी के दौरान शराब माफिया हुए फरार। ग्राम सभा मैनपुर का टोला खदई व टोला ढोबा का मामला। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। होली पर बड़ी ब्रेकिंग। होली त्योहार के मद्देनजर पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई। सीओ कसिया कुंदन सिंह के नेतृत्व में चलाया गया अभियान। पुलिस के छापेमारी के दौरान शराब माफिया हुए फरार। होली से पहले कच्ची शराब पर पुलिस की छापेमारी। खेत और शौचालय में छिपाया अवैध कच्ची शराब व लहन। पुलिस और आबकारी विभाग ने संयुक्त की छापेमारी। पुलिस ने 7 क्विंटल लहन किया नष्ट। 5 अवैध शराब भट्टियां भी पुलिस ने तोड़ी। होली त्योहार के मद्देनजर पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई। पुलिस के छापेमारी के दौरान शराब माफिया हुए फरार।
सबसे बड़ी अपडेट। कुशीनगर पर पुलिस की छापेमारी। औरैया नहर में मगरमच्छ मिलने से मचा हड़कंप। नहर में मगरमच्छ मृत अवस्था में पड़ा देख लोगों में दहशत। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम। वन विभाग ने मगरमच्छ को नहर से बाहर निकलवाया। अछलदा थाना क्षेत्र की गंग नहर का मामला। ब्लॉक प्रमुख गौरव सिंह की ओर से आयोजित होली मिलन समारोह में क्षेत्रवासियों और जनप्रतिनिधियों की भारी भीड़ उमड़ी। कार्यक्रम में स्थानीय नेताओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं और बड़ी संख्या में लोगों ने उत्साहपूर्वक शिरकत की। सांस्कृतिक कार्यक्रमों की शानदार प्रस्तुतियों ने सभी का मन मोह लिया। पारंपरिक गीत संगीत और रंगारंग कार्यक्रमों के बीच फूलों की होली खेली गई, जिससे पूरा माहौल भक्तिमय और उल्लासपूर्ण हो गया। इस अवसर पर वक्ताओं ने आपसी भाईचारे, सौहार्द और सामाजिक एकता का संदेश दिया। समारोह में मौजूद लोगों ने एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं दी। ये त्योहार बहुत बड़ा त्योहार है और ये त्योहार वो त्योहार है जो हिंदुस्तान की बुनियाद है। एक तरह से हम लोग सब मिलकर इस त्योहार को मनाते हैं। आप देख सकते हैं सभी जाति धर्म के लोग आज यहाँ पर हमारी खुशियों में शरीक होने आए हैं। यही कल्चर हिंदुस्तान का है कि सब लोग हमारे त्योहारों को मनाते हैं, सभी धर्म के लोग, और हम लोग उनके त्योहारों को। और मैं आज सबका धन्यवाद करता हूँ जो लोग यहाँ पे आए, और ये भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि सब खुशहाल रहे, हमारा उत्तराखंड खुशहाल रहे, हमारा देश खुशहाल रहे। हजारों की बेकाबू भीड़ और वीवीआईपी प्रोटोकॉल के बीच किसी कार्यक्रम को निर्विघ्न संपन्न कराना एक अग्नि परीक्षा से कम नहीं होता, लेकिन महापौर दीपक बाली और जिला प्रशासन के तालमेल ने आज इस परीक्षा में डिटेक्शन हासिल की है। नगर निगम प्रांगण में चप्पे चप्पे पर तैनात सुरक्षा बलों और ड्रोन कैमरों की निगरानी के बावजूद मेयर वाली ने यह सुनिश्चित किया कि आने वाले हर अतिथि को और आम नागरिक को सत्कार मिले। मुख्यमंत्री सुरक्षा और जनता की सुविधा के बीच जिस तरह का संतुलन दीपक बाली की टीम ने बनाया, उसकी चर्चा आज पूरे शहर में है। यह आयोजन न केवल सांस्कृतिक रूप से सफल रहा, बल्कि प्रशासनिक और संगठनात्मक दृष्टि से भी महापौर दीपक बाली के करियर का सबसे बड़ा गौरवशाली अध्याय बन गया है। देहरादून में 16वीं बटालियन गढ़वाल राइफल्स का 46वां स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी शामिल हुए। उन्होंने शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित कर वीर नागरिकों को सम्मानित किया। अपने संबोधन में मंत्री ने कहा कि उत्तराखंड वीरों की भूमि है और सेना में प्रदेश की उल्लेखनीय भागीदारी गर्व का विषय है। साथ ही उन्होंने भव्य सैन्य धाम के शीघ्र लोकार्पण की बात दोहराई और अगले स्थापना दिवस कार्यक्रम के लिए 1 लाख रुपए की सहयोग राशि देने की घोषणा की। गढ़वाल के सम्मानित अध्यक्ष कैप्टन राणा जी, इनकी पूरी टीम, इनके पूरे परिवार, सबको मैं शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। क्योंकि एक पूर्व सैनिक होने के नाते मेरी कोशिश होती है कि सैनिकों का छोटा प्रोग्राम हो कि बड़ा प्रोग्राम हो, उसमें मैं पहुँचूँ। आज मेरे इतने व्यस्तम कार्यक्रम थे, लेकिन अब कैप्टन साहब का आदेश हो गया और आपको बता मैं फौज में सिपाही था
तो मैं आज आपके बीच में शुभकामनाएं देने आया हूँ और सौभाग्य की बात है कि होली भी है। आपको होली की भी शुभकामनाएं। तो प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि आप सबके जीवन में, हम सबके जीवन में होली के रंगों की तरह खुशियाँ आएँ। मथुरा से खबर है, जहां कोसीगला थाना क्षेत्र में आगरा दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग पर रविवार तड़के एक सड़क हादसा हुआ। इस दुर्घटना में पिता पुत्री की मौके पर ही मृत्यु हो गई, जबकि परिवार के 3 अन्य सदस्य गंभीर रूप से घायल हो गए। मृतकों की पहचान पप्पू और उनकी बेटी दिव्यांशी के रूप में हुई है। यह परिवार मध्य प्रदेश के छतरपुर से गुरुग्राम जा रहा था। वे रोजगार के सिलसिले में गुरुग्राम जा रहे थे। कोसी हाईवे के पास एक अज्ञात तेज रफ्तार वाहन ने उनके टेम्पो को पीछे से टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि टेम्पो बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। हादसे में पप्पू और दिव्यांशी की घटनास्थल पर मौत हो गई। पप्पू की पत्नी और 2 अन्य बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें तत्काल नज़दीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है। उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। ये कहाँ से आ रही थी, कहाँ जा रही थी आप? खड़े से आ रहे थे, गुड़गांव जा रहे थे। कौन सी गाड़ी में? ऑटो में। ऑटो में। फिर क्या हुआ फिर? पता नहीं किस चीज से हो गया, हम सारे लोग बेहोश हो गए। अच्छा, कितने लोग थे? 5 लोग थे। कौन 3 कौन? बच्चे थे, अम्मी बीबी थे। ये भी। अच्छा, कौन कौन घायल है? 2 तो मेरे बिल्कुल ही घायल है। बुलंदशहर के डिवाई कस्बे में होली पर्व से पहले सीओ डिवाई मधुप कुमार और कोतवाली प्रभारी रवितरण ने भारी पुलिस बल के साथ पैदल फ्लैग मार्च की निकाला। लोगों से शांति और सौहार्दपूर्ण तरीके से होली मनाने की अपील। त्योहार पर हुड़दंग और विवाद से बचने की सलाह दी गई। कस्बे में भारी पुलिस बल के साथ फ्लैग मार्च निकाला गया। हमारी ये समस्या हुई कि ये बम्बा की नहर है ना, वो खांडी हो गई है जी, फट गई है तो सारी। कानपुर देहात के राजपुर क्षेत्र में अमराहट कैनाल से जुड़ी राजपुर नहर की पटरी रविवार भोर में खासबरा के पास फट गई। नहर का जलस्तर बढ़ने के कारण हुए कटाव से आसपास के किसानों को करीब 100 बीघा फसलें जलमग्न हो गईं। जानकारी के मुताबिक भोगनीपुर निचली गंग नहर से निकली राजपुर नहर में इन दिनों तेज गति से पानी छोड़ा जा रहा था। जलस्तर बढ़ने से नहर ओवरफ्लो हो गई और खंदी कट गई। सुबह खेतों में पानी भरा देख किसानों को घटना की जानकारी हुई, जिसके बाद उन्होंने सिंचाई विभाग को सूचित किया। सूचना मिलते ही विभागीय कर्मचारियों ने आलमपुर छाल से पानी बंद कराया और क्षतिग्रस्त पटरी की मरम्मत शुरू कर दी। किसने की फसलें डूबने से भारी नुकसान हुआ है। सिंचाई विभाग के सहायक अभियंता अरविंद कुमार ने बताया कि नहर का जलस्तर बढ़ने से रजबहा में पानी अधिक हो गया। सूचना मिलते ही खंदी को बंद करा दिया गया है और स्थिति अब नियंत्रण में है। हमारी ये समस्या हुई कि ये बम्बा की नहर है ना, वो खांडी हो गई है जी, फट गई है तो सारी हमारी फसलें सारी बर्बाद हो गई है। अच्छा, कितनी बीघा लगभग फसल बर्बाद हुई है? हमारी कम यहाँ से लेके काफी दूर तक फसलें बर्बाद हुई हैं, लेकिन पर 50-60 बीघा से नीचे नहीं है। अच्छा, लगभग कितना नुकसान हुआ आपका? सारे गेहूँ के पट हो गए हैं जी, और लाई वो भी थी, लाई भी सारी भर गई है, सारी सड़ रही है। अच्छा, फिर आपने किसको सूचना दी जब आपके यहाँ फसल आपकी बर्बाद हुई है? हमने तो नगर पंचायत को दी। हाँ, फिर कौन आए नगर पंचायत से? जो जेसीबी भेजी है जी, वही बंदा बांध रही है। इजराइल और ईरान के बीच भीषण जंग छिड़ी हुई है, जिसमें अमेरिका ने इजराइल के साथ मिलकर ईरान के कई ठिकानों पर हमला किया है, जिसके बाद भारत समेत पूरी दुनिया के लिए टेंशन पैदा कर रही है। हमले के बाद से भारत की सभी सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर हैं, जिसके चलते सभी हवाई अड्डों सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। उसी क्रम में लखनऊ के चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है और विदेश जाने वाली कई विमान को रद्द कर दिया गया है, जिसमें सऊदी, मस्कट, दम्मास, आबू धाबी, दुबई, सरजा की विमान रद्द कर दिए गई हैं। जाने वाले यात्रियों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि यात्री कोई बिहार या अन्य राज्यों से लखनऊ से विमान से जाना था, लेकिन हवाई अड्डा पर आने के बाद जानकारी मिल रही है कि विमान रद्द हैं। अब विमान कंपनी कोई जानकारी नहीं दे रहे, पहले वेटिंग दिखाता है और बाद में रद्द दिखाने लगता है। ऐसे में यात्रियों के लिए बड़ी समस्या का कारण बना हुआ है और विमान कंपनियां यात्रियों की समस्या का निवारण कैसे करेगा और विदेश जाने वाले यात्रियों को कैसे भेजेगा
और यह भी जानकारी मिल रही है कि जब तक युद्ध शांत अवस्था में की सूचना नहीं मिलती तब तक विमान की उड़ान की स्थिति रद्द रहने वाली है। करके पूरे वर्ल्ड में अलर्ट का माहौल है और सुरक्षा एजेंसियां और जो सेना है पूरी तरह से अलर्ट के मोड पर है। हम इस समय राजधानी लखनऊ के चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट पर है, जहां पर जो विदेश जाने वाली फ़्लाइटें थी वो कई फ़्लाइटें रद्द की गई, जैसे कि दुबई, दमाम, सऊदी अरबी जो ये फ़्लाइटें जा रही थी उनको रद्द किया गया है। उन जो यात्री थे उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कई यात्री यहाँ पर पहुँचे थे जो काफ़ी दूर दूर से आए थे, कोई बिहार से आया था, कोई और अन्य जगहों से आया था, उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। जिस तरह से ये फ़्लाइटें रद्द हुई थी वो यात्रियों का साफ तौर से यही कहना था कि हम इतनी दूर से सफ़र करके आए हैं और अब हमें यहाँ से वापस जाना पड़ेगा। आपको बता दें कि जिस तरह से एयरपोर्ट पर भी अलर्ट माहौल है और काउंटर पे साफ तौर से बताया जा रहा है कि टिकट अब जो आगे की होगी उसकी आगे आपको डेट दे दी जाएगी। हमारे साथ कुछ यात्री हैं, उनसे बात करते हैं। सर, आप कहाँ से आए थे? बिहार सिवान जिला से। क्या हुआ था? यहाँ पे आए तो मालूम चला कि सब फ्लाइटें कैंसिल है, तो हम लोग पता किए तो बोले कि आगे उधर अटैक हुआ है, ईरान ने अटैक किया है, इसकी वजह से सब फ्लाइट कैंसिल है। कहाँ जा रहे थे आप? मुंबई, लखनऊ से मुंबई, मुंबई से सऊदी। हमारे साथ और यात्री हैं, उनसे बात करते हैं। सर, आप कहाँ जा रहे थे और क्या हुआ? दुबई जा रहे थे सर, फ्लाइट कैंसिल हो गई। कहाँ से आए थे आप? बिहार, गोपालगंज जिला से। गोपालगंज जिला से यहाँ आए थे, 12 घंटा ट्रेन से लगा और फ्लाइट कैंसिल हो गई। बिहार में तो बहुत नेता हैं लेकिन एक एयरपोर्ट नहीं बना पाते हैं, क्या करेंगे। नेता तो बहुत खड़ा होते हैं, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, लेकिन एक एयरपोर्ट नहीं बना पाते। आपने देखा जिस तरह से यात्रियों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। हमारे साथ और भी यात्री हैं। दादा, आप कहाँ से आए थे? सीवान जिला। कहाँ जा रहे थे? सऊदी। एयरपोर्ट आए तो क्या पता चला? कैंसिल है सब, फ्लाइट कैंसिल है। कैंसिल है। कारण नहीं बताए? कारण अभी नहीं मालूम है, हमको नहीं बताए। कुछ यात्रियों को कारण पता है और कुछ यात्रियों को कारण भी अभी नहीं पता है। आप देख सकते हैं कि एयरपोर्ट पे ये कैंसिल का जो चार्ट है वो कैंसिल का चार्ट चल रहा है, जहां से दुबई, अबू धाबी और दमाम की फ़्लाइट कैंसिल है। इसकी चार्ट चल रही। एक अभी दिल्ली के लिए भी फ़्लाइट कैंसिल की गई है और आप देख सकते हैं कि ये चार्ट पूरी तरह से यहाँ दर्शा रहा है कि जिस तरह से यहाँ की फ़्लाइटें जो कैंसिल हुई हैं उनको दिखा रहा है कि जैसे दुबई, अबू धाबी और दमाम की फ़्लाइट कैंसिल हुई, जिससे जो दूर दराज से यात्री आए हैं उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जो इजराइल ने ईरान के ऊपर हमला किया है उसको लेकर के जैसे वर्ल्ड में अलर्ट है, भारत में भी इसका असर देखने को मिल रहा है। भारत सरकार और रक्षा मंत्रालय पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। कल रक्षा मंत्रालय की एक मीटिंग भी हुई थी जिसको लेकर के वो पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है और सेनाओं को अलर्ट मोड, चाहे थल सेना हो, वायु सेना हो या जल सेना हो, उनको अलर्ट मोड पर रखा गया है। अब सुरक्षा की बात करें तो सुरक्षा पूरी तरह से मुस्तैद कर दी गई है। भारत के हर एयरपोर्टों पर इसी तरह की सुरक्षा व्यवस्था मुस्तैद की गई है। के न्यूज़ इंडिया के लिए आनंद सिंह चौहान, लखनऊ। रामपुर में लकड़ी कारोबारियों पर आयकर विभाग की कार्रवाई चौथे दिन भी जारी है। छापेमारी का चौथा दिन लगातार फैक्ट्रियों और ठिकानों पर जांच चल रही है। मुनन खां और बबलू की यहां पूछताछ जारी है। बगी की एमएन इंडस्ट्री सहित 3 फैक्ट्रियों पर रेड। लकड़ी कारोबारी का संबंध मुरादाबाद से समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद एसटी हसन से बताया जा रहा है। जाने माने लकड़ी कारोबारी मुन्नन खां बबलू की फैक्ट्री पर आज आयकर विभाग की टीम का चौथा दिन है। आपको बता दें आज 4 दिन टीम को हो गए और लगातार छापेमारी की जा रही है। और ये फैक्ट्री है, फैक्ट्री की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एमएन और एमएच इंडस्ट्री ये मुन्नन खां बबलू की है और इस पर 2 फैक्ट्रियां हैं और दोनों फैक्ट्रियों पर आयकर विभाग की जो टीम है उसकी छापेमारी है। कुछ तस्वीरें हम आपको अंदर की भी दिखाते हैं जहां पुलिस के जवानों का जो पहरा है उन्होंने इस गेट को रोक रखा है, बैरिकेड कर रखा है। मीडिया को भी अंदर जाने से कहीं ना कहीं रोका गया है। अंदर की तस्वीरें मैं अपने सहयोगी से कहूंगा जरा दिखाएं, क्योंकि जो बैरिकेड किया गया है, जो रोका गया है, वो मीडिया को भी अंदर जाने से, कवरेज करने से कहीं ना कहीं रोका गया है। आज लगभग 4 दिन हो गए हैं आयकर विभाग की टीम यहाँ पर पहुंची है। कम से कम 4 से 5 गाड़ियां आयकर विभाग की टीम की यहाँ अंदर मौजूद हैं। लगातार एक एक चीज को बारीकी से खंगाला जा रहा है,
एक एक चीज को बारीकी से देखा जा रहा है। हर अभिलेख पर जो है वो नजर रखी जा रही है, हर एक चीज पर जो है वो देखा जा रहा है। मुन्नन खां बबलू से समेत अन्य लोगों से भी इसमें बातचीत की जा रही है। आपको बता दें, मुरादाबाद के समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद ST हसन के भी समधी बताए जा रहे हैं और ये उन्हीं की फैक्ट्री है और लगातार आज 4 दिन होने जा रहे हैं और अब छापेमारी अभी जारी है। तो ये देखना रहता है कि जो आयकर विभाग की टीम यहाँ पहुंची है 4-5 गाड़ियों के साथ, उन्होंने अभी तक क्या तथ्य उनके हाथ लगे हैं, क्या सबूत उनके हाथ लगे हैं, ये देखना दिलचस्प रहेगा। जब आयकर विभाग की टीम यहाँ से बाहर निकल कर आएगी तो हम भी उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या सबूत उनके हाथ लगे हैं और क्या इनपुट ऐसा उनको मिला था जो यहाँ पर लगातार 4 दिन से छापेमारी की जा रही थी। ये देखना बहुत दिलचस्प रहेगा कि आखिर क्या क्या उसमें सामने निकल कर आता है और क्या तथ्य अभी तक इसमें सामने निकल कर आएंगे। अपनों सहयोग के साथ विशाल सक्सेना, के न्यूज, रामपुर। फिलहाल के लिए इतना ही। बिग ब्रेकिंग न्यूज में फिर मुलाकात होगी। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का साथ।